अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस टाइमर के कनेक्शन करने सिखाऊंगा और बताऊंगा ये टाइमर किस काम के लिए आता है। अगर आपके घर में जनरेटर मौजूद है और आप चाहते हैं कि जैसे ही बिजली आए और मुझे पता चल जाए, तो उसके लिए आप ये टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइमर का फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए किसी भी चीज़ को चलाएगा और फिर बंद कर देगा। आप इस टाइमर पे एक अदद बेल लगा सकते हैं। बेल लगा के आपको ये पता चल जाएगा कि बिजली आ गई है कि नहीं, क्योंकि बेल लगी होगी वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए चलेगी और 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। आप उसके बाद जाके जनरेटर को बंद कर सकते हैं और अपनी चेंज ओवर को दूसरी तरफ करके वापडा की बिजली को ऑन कर सकते हैं। चलें, मैं आपको इसके कनेक्शन करने सिखाता हूँ। ये देखें, इसकी ये जो डायग्राम है, आपको मैं ये डायग्राम समझाता हूँ। इसकी ये 2 नंबर वायर और ये 7 नंबर, ये जो 2 नंबर और 7 नंबर पॉइंट है, इसके ऊपर आपकी मेन वायर लगेगी। ये कॉइल की कॉइल है, 2 नंबर और 7 नंबर। ये जो 2 नंबर है और 7 नंबर है, ये कॉइल है। आपने 2 नंबर के ऊपर न्यूट्रल दे देनी है और 7 नंबर के ऊपर फेस दे देना है। और इस तरह आपने क्या करना है, 7 नंबर से एक छोटी सी वायर निकालनी है और वो 8 नंबर के साथ लूपिंग कर देनी है। भाई 7 और 8 नंबर वायर की लूपिंग भी हो जाएगी और 2 नंबर पे आपने न्यूट्रल दे देनी है। जैसे ही लाइट आएगी तो क्या होगा, ये 8 नंबर में जो आपने लूपिंग की है, 8 नंबर से फेस निकलेगा सीधा खुद ब खुद। ये 5 नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही ये 5 नंबर जो है ये 5 नंबर पे आ जाएगा। तो चलें, मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। एक बार फिर देख लें, 2 नंबर और 7 नंबर जो है, यहाँ पे आपने मेन वायर लगानी है। 7 नंबर से एक लूपिंग डालनी है जो कि 8 नंबर में। 8 नंबर से क्या होगा, खुद ब खुद बिजली निकलेगी और जो कि 5 नंबर को मिल जाएगी। मैं अभी आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये इसकी बेस है, मैंने ये कनेक्शन किए हुए हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके कनेक्शन किस तरह होंगे। मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक वायर है। इस वायर को मैंने 7 नंबर में लगा दिया है और 2 नंबर पे लगा दिया है। 7 नंबर और 2 नंबर पे। 7 नंबर से मैंने एक वायर निकाल ली है और उसको मैंने 8 नंबर में लूपिंग कर दिया है। और इसी तरह मैंने जो 2 नंबर न्यूट्रल है, न्यूट्रल को मैंने, ये होल्डर है मेरे पास, अभी बेल मौजूद नहीं है तो मैं उसके लिए होल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने होल्डर की जो एक वायर है वो डायरेक्ट मैंने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दी है जो कि 2 नंबर पे है। और उसी तरह इसकी होल्डर की एक दूसरी वायर जो है वो मैंने 5 नंबर के साथ कनेक्ट कर दी है। तो अभी मैं आपको ये लगा के दिखा रहा हूँ। आप देखें, ये इस तरह इसके ऊपर ये निशान बना हुआ है और इसमें भी एक जड़ी सी बनी हुई है। इस जड़ी के अंदर आसानी से बैठ जाएगा। और ये इसके लॉक हैं, ये लॉक आप बंद कर दें। तो अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। आप इसके ऊपर ये टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अभी ये मैंने 5 सेकंड इसके ऊपर टाइम सेट कर दिया है। तो ये जैसे ही बिजली आएगी तो ये ऑन हो जाएगा। ये मैंने स्विच ऑन किया तो ये बल्ब ऑन हो गया। ये 5 सेकंड के लिए ऑन हुआ, उसके बाद खुद ब खुद ही बंद हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये 5 सेकंड नहीं 3 सेकंड के लिए चले, तो आप यहाँ से इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये टाइम मैंने 3 सेकंड कर दिया और उसके बाद दोबारा बिजली जैसे ही ऑन की एक बार, तो ये दोबारा खुद ब खुद ऑन हो गया 3 सेकंड के लिए। ये जैसे 3 सेकंड पूरे हुए हैं, ये बंद हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इलेक्ट्रिक या प्लम्बर के मतलब कोई वीडियो चाहिए हो, कोई भी मालूमात चाहिए हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर सकते हैं।